ऋषिकेश उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा की तैयारियों को लेकर आज एक बैठक की गई। गढ़वाल कमिश्नर एवं आईजी द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। हाथी पहाड़ में जब मैं गया था तो आपके ओटी कमेटी अधिकारी तो ऐसा भी काम स्टार्ट नहीं कर पा रहा है कॉन्ट्रैक्टर का विजिलेंस फाइल नहीं तो इशू नॉट विथ दैट इन करंट मशीन विल बी देयर टू ओपन। देखिए आपके कॉन्ट्रैक्टर का आपसे क्या इशू है, बिजनेस से क्या इशू है, इसको किसी भी हालत में सॉर्ट आउट कर दीजिएगा और इस 2 दिन के अंदर इसको कर दीजिए आप सॉर्ट आउट। क्योंकि वो ये मीटिंग जो होगी वो फाइनल मीटिंग है और उसमें फिर किसी भी लेवल पर वो एक्शन हो सकता है। तो मैं अभी से मांग कर दे रहा हूँ 8 को ये क्लियर हो जाना चाहिए। करिए रुद्रप्रयाग का बताइए आपके यहाँ क्या है? नमस्कार सर। बेसिक सर जो हमारा है रुद्रप्रयाग का जो सेक्टर है सर उसमें अभी खारना में कुछ काम होना है, जवाड़ी बाईपास में जो पुलिस के पास है वहाँ काम होना है। रामपुर में टेम्परेरी वॉल कर दिया गया है बट सरफेस रिपेयर करना होगा। घाट में भी सर सेम इशू है एंड सोनप्रयाग में भी सर जो इनका मेजर सेक्शन तो हो गया बट वो टाइम तो लगेगा बट टेम्परेरी वॉल कर दिया है सर। 2 और अमेजमेंट सर NHXA ने बार ऐसी को पत्र भेजा भी है कि सर इनको बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनका मेंटेनेंस में उनका कॉन्ट्रैक्ट है या आप इनके कार्रवाई कुछ कर रहे हैं बिकॉज हमारे सर से नहीं हो रहा। टर्मिनेशन नोटिस भी भेजा गया है बट उन्होंने जाकर के आज उन्होंने एक बैठक रखी है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में कि ये जो काम है ये काम को आप जल्दी फिनिश करें। आज हमारे ऋषिकेश के यात्रा ऑफिस में ये हमारी सेकंड राउंड की बैठक थी। इसके पूर्व हम लोगों ने फरवरी के मंथ में एक विस्तृत बैठक ली थी जिसमें सभी गढ़वाल मंडल के लगभग सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उस बैठक में काफ़ी विस्तृत निर्देश दिए गए थे। बीच में हम लोगों ने DC के माध्यम से भी उसकी बीच में कंप्लायंस लेते रहे। आज उसका हम लोगों ने फिर रिव्यू रखा था और जो रिव्यू करने के बाद आया है कि प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। जनपद बद्रीनाथ में और रुद्रप्रयाग में कुछ स्थानों पर अभी रोड को लेकर कुछ इश्यूज थे लेकिन NHIDCL BRO इन सभी ने आश्वस्त किया है कि किसी भी हालत में 25 अप्रैल तक काम इनके सब खत्म हो जाएंगे। यही रिपोर्ट उत्तरकाशी ने भी दी है। मौके पर काम चल रहे हैं इसलिए इनकी बात बिल्कुल सही है कि काम पूरा खत्म करा लेंगे। साथ ही साथ पेयजल व्यवस्था को लेकर, विद्युत आपूर्ति को लेकर इन सभी पर बड़ा विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी लंबी हम लोगों की बैठक हो गई है। इस बार का जो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने ऑनलाइन रखा है उसमें एक खास बात हमने रखी थी कि उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, तो उससे भी हमको आइडिया लग रहा है कि पर डे कितने व्हीकल्स आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा क्लियर मैंडेट है और उनका आदेश है कि चारधाम यात्रा में संख्या कोई निर्धारित नहीं होगी, जिसको जो भी आएगा वो यात्रा करके जाएगा यहाँ से। इसीलिए इस बार 30 काउंटर हमने ऋषिकेश में, लगभग 14 काउंटर हमने हरिद्वार में, प्लस 6 हमारे इमरजेंसी में लगाए जाएंगे। विकास नगर में 15 काउंटर, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि गोचर में और बड़कोट में, हिना में, वहाँ भी हमारे काउंटर रहेंगे कि अगर कोई नहीं करा पाया है, खासकर अगर कोई पहाड़ के हमारे ज़िले के जो तीर्थयात्री हैं वो रजिस्ट्रेशन कराने कभी नीचे उतर के नहीं आएंगे, तो उनको भी व्यवस्था रहे कि उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली वहाँ पर हो जाए ताकि उनको यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। हमारी होल्डिंग एरिया सारी आइडेंटिफाई हो गई हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी यात्रियों को हमें कहाँ रोकना है, निःशुल्क व्यवस्था क्या होनी है, ये सारी चीज़ों की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली गई है। पुलिस विभाग की तरफ से भी आईजी साहब भी बताएंगे, हम लोगों ने हर 10-10 किलोमीटर का एक सेक्टर क्रिएट किया है। लगभग 137 सेक्टर इसमें क्रिएट हुए हैं। उम्मीद ये हम कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार, उनके निर्देशानुसार यात्रा सुरक्षित होगी, सुखद होगी और सुगम। सर पिछली बार से रिपोर्ट और भीड़ उत्तराखंड में आई, तो इस बार क्या व्यवस्था की गई है? देखिए ये
सारे प्लान हमारे तैयार हैं और मैंने पहले ही बता दिया कि संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं है। जो भी संख्या आएगी उनको हम दर्शन के लिए रोकेंगे नहीं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत हमें उनकी सुरक्षा का भी सर्वोपरि है। वो निर्णय मौके की परिस्थिति में लिया जाता है। अचानक मौसम खराब हो गया, कहीं भूस्खलन हो गया, बहुत ज़्यादा नंबर्स हो गए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं जो क्षण बदलते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना है वो तो वक्त बताता है, लेकिन हम अपनी तरफ से संतुष्ट हैं कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। सर वैसे क्या आंकड़े लग रहे हैं, कितना आंकड़ा लग रहा है इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि यात्रा पिछले साल से तो ज़्यादा होनी है, क्योंकि पिछली बार की यात्रा का पीरियड भी कम था और केदारनाथ जी में करीब 20 से 25 दिन यात्रा भी प्रभावित हुई थी। सब कुछ स्मूथ रहा, तो यात्रा मुझे लगता है पिछले वर्ष से बेहतर। सर चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश जो है वो प्रथम पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है अतिक्रमण किए गए